नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ के मिर्जा हाजीपुरा चौक पर। शाम का समय है, बाज़ार में काफ़ी चहल पड़ी है और गुब्बारा दिख रहा है, प्रेम का रंग दिख रहा है। तो प्रेम तो है समाज में, लेकिन जो राजनीति का माहौल है उसमें भी क्या प्रेम है या नेताओं की जो आक्रामकता भरी बयानबाजी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, जनता के मुद्दों से बात की जा रही है, जनता से प्रेम की बात की जा रही है, या जाति धर्म के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है, यही सब जानने का हम प्रयास करेंगे मऊ के मिर्जा हाजीपुरा में, जो कि घोसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो घोसी लोकसभा में क्या है माहौल, क्या है जनता सोच रही है, सब जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर मिल गए भैया, क्या नाम हुआ? क्या कर रहे हैं? नाम क्या है? नहीं बातें नहीं करेंगे। चाचा नहीं बात करेंगे। देखिए अब यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे किसी से कोई बात मिल जाए। यहाँ पर चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर चलेंगे और चाचा हैं, पहले चाचे से मिलेंगे। चाचा क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है, हाल चाल बढ़िया एकदम घर द्वार सब कुछ बढ़िया है। कमाई धमाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। हाँ। अच्छा, चुनाव का समय चल रहा है, देश का आम चुनाव है, क्या जनता तो सोच रही है कुछ? जनता बिल्कुल खामोश है जी, अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। हाँ। क्या लग रहा है कि मऊ में जो इतने नेताजी लोग आए हैं, कोई मुद्दे होते पर बात कर रहा है, खाली हो वाला कोई बात ही नहीं कर रहा है इलेक्शन के मामले में। अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। हाँ। कहीं पर भी सब शांति है। अब तो माहौल बनेगा ना, बस 2-3 दिन बाद नामांकन नेता आएंगे, नामांकन होगा, कौन चेहरा सामने आएगा, उसके बाद ही लोग उस पर बात करेंगे ना। अब तो लगभग माना जा रहता है कि सपा से राजीव राय हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं एनडीए भाजपा वाला से, और बालकृष्ण चौहान हाथी से। क्या लग रहा है तीनों में कौन अब तक है? क्या चीज़? जो 3 प्रत्याशी अभी तक हैं, एक राजीव राय हुए, एक अरविंद राजभर और एक बालकृष्ण चौहान, इन तीनों में कौन लग रहा है? अभी कोई फैसला कोई नहीं बता पाएंगे। अभी कुछ नहीं। अच्छा, देश में क्या लग रहा है, चाहते हैं कि मोदी सरकार की वापसी हो या बदले? क्या चीज़? प्रधानमंत्री? अरे वो तो अब जनता खुद ही फैसला कर देगी कि कौन आएगा कौन जाएगा। क्या जनता चाह रही है वो आवे कि बदले? अब ये हम कैसे कह सकते हैं? आप नहीं कुछ कहेंगे? नहीं भाई, जो जिसका वोट ज्यादा होगा वो आएगा। वो तो बात सही है। आप क्या सोच रहे हैं, कौन है? हम चाह रहे हैं कि सेकुलर हुकूमत आवे, हिंदुत्व का जो लोग नफरत वाली बात कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो प्रेम को खत्म कर रहे हैं उनको हटाया जाए, ये बिल्कुल बिल्कुल। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कौन प्रेम बांटेगा? अब जो लोग सेकुलर देनियत रखते हैं वही लोग न करेंगे। तो क्या लगता है जो घोसी में 3 लोग हैं, इनमें कौन है? अब देखिए कि कौन आता है। कहा चाचा, इनका कोई बात समझ में आ रहा है? अब मोगाम में बतिया रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? इधर आइए। आप क्या सोच रहे हैं कि चुनाव में क्या माहौल बन रहा है, जनता के मुद्दों पर बात हो रही है या खाली हो हल्ला हो रहा है? बात यह है कि खाली झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कितना झूठ। अरे 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, खाली पैदाइशी झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हाँ तो बेहतर यह है कि मतलब कहीं देखा जाए दूसरी दुकान। जी। तो क्या लगता है कि इस समय घोसी में 3 दुकान तो सजी हुई है, एक सपा वाली, हाँ तो उसी में टाइम पर देखा जाएगा, और एक अरविंद राजभर ओम प्रकाश के बेटे, एक बालकृष्ण चौहान हाथी पर हैं। कौन माहौल है? हाथी पर नहीं, वो साइकिल पर जाएगा। साइकिल पर? हाँ। और ओम प्रकाश तो कह रहे हैं कि छड़ी को जिताए थे विधानसभा में, इस बार जिता दो विधानसभा में। नहीं, बहुत मुश्किल है, भरकुल्ली उर्कुल्ली। हाँ, वो तो कह रहे हैं, वो हरदम बदलते रहते हैं, इस पर उस पर चलते हैं, क्या फायदा। हाँ। वो कभी किसी में कभी किसी में। तो कहता हूँ अल्पसंख्यक भी भगवा हमारे पास बात खेला हुई। कुछ नहीं खेला हुई। हाँ, वो कौन मतलब मौलवी मास्टर लोग जात हो, माहौल बनत बा ना, ये साइकिल पर जाइए। साइकिल पर। अच्छा, कहा जाता देश में का लगता है सरकार कैसन रहा 10 साल मोदी का? और वो तो सभी लोग जाना था। हाँ। सभी लोग जाना था, जब सामने है। तो ओके का लगा? मौके का तो ओके खुद पता हुई। हाँ हाँ, झूठ पर झूठ। हाँ। हाँ, 15 लाख से पौना लोग रख ना। आई ओम प्रकाश तो कहता हूँ कि मोदी से बुनकर सम्मान निधि दिवाई, पैसा से दिवाई। अरे भाई, वो सब बेकार बात है, कितना झूठ झूठ ना, कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और तो जनता समझदार होता का रे? ना ही जनता कहाँ समझदार है, नेता लोग में समझदार है वहाँ। हाँ, झूठ पर झूठ। हाँ। और का चाचा का लगत है, चाय में का माहौल है? क्या दिक्कत है? बैठे तो ना बिगत बच्चा
कहा है लोग पिए ना आवत हो, गर्मी से ना पिया था? गर्मी से कमाई धमाई कम हो गई। चहवा लोग ना पिए तो कैसे काम चले? अब चलिए वैसे भूखन रहो। का चाहता चाय बेचे वाला प्रधानमंत्री तीसरी बार बनो कि? प्रधानमंत्री थोड़ा न बन सकते हैं। अरे जो नहीं हम कहना चाय बेची ला, हम प्रधानमंत्री बन गए। हाँ कहो हाँ का चाहता मोदी तीसरी बार आवे कि बदले? माँ का चाह तो हमन के रोजी रोटी है, बस ये करते खाते पिए थे। कमाई धमाई होला कुछ ना अभी। हाँ अयो प्रकाश राजभर नाम सुन ले बाकी ना? ये सब चक्कर में नहीं रहते। यहाँ तो लोग आके चर्चा करत तो यहाँ नेता और नेता मछली की यहाँ जितना बात कर लिया सब हुआ। हाँ नेता की कौन? अच्छा केकर माहौल बना था घोसी में? अभी तो नहीं मालूम मौका। पूरा व्यापारी हो गए एकदम मजल व्यापारी? नहीं घुमावत हो व्यापारी हो, बताओ ना हम व्यापारी हो, माहौल ना बताओ तुम एकदम। अरे अब का माहौल बताइए? ओम प्रकाश तो कहते हैं घोसी के मुसलमान हमारे साथ आ गए छड़ी पर। अरे वो तो वक्त बताई उनके। हाँ पलटू राम के। हाँ तो कहते हैं विधानसभा में अब्बास के भेजला सब बारी भेजी। 2 गो पलटू राम हवा, एगो बिहार में एगो ठून। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। केकर माहौल बन रहा है यहाँ घोसी में? अभी कोई माहौल नहीं है। हाँ कोई माहौल नहीं है। वैसे इंडिया इतिहास को कोशिश करते हैं। अच्छा इंडिया कोड करेंगे आप लोग? अच्छा ये चाहते हैं कि जो आम जनता है ये सरकार से क्या चाहती है, क्या सोचते हैं आप लोग? अब इसके बारे में तो हम क्या बताएं। कुछ सरकार से उम्मीद करते होते हुए ना? सरकार से उम्मीद क्या करेंगे? सरकार जो कर रही है हमको कबूल करना पड़ता है। तो मजबूरी में करते हैं या लगता है कि सही कर रही है? मजबूरी में करते हैं। हाँ मतलब इच्छा के अनुसार नहीं होता है। क्या लग रहा है चाचा, क्या माहौल है इसमें घोसी में? अरे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कुछ। अच्छा कुछ नहीं बोलेंगे। अरे छोड़ दीजिए, उस पर चुनाव में बात करें। एक आम जनता सरकार से क्या चाहती है? अब इसके बारे में इतना तो पता होगा कि सरकार से कोई व्यक्ति क्या उम्मीद करता है। एक आम नागरिक है, देश का नागरिक है, देश की सरकार चुननी है। नहीं हम लोग नहीं कुछ कह पाएंगे। हम लोग ड्यूटी वाले आदमी नहीं, मैं आपकी बात समझ गया था। चुनाव पे नेता हो तो बात नहीं करना है, आम जनता से पूछिए बताएंगे। एक लोग जैसे आप ही सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार आप लोग किस तरह की सहूलियतें दें, क्या कुछ हो, वो बात कर रहे हैं। सरकार तो ठीक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मतलब चाहते हैं सरकार वापस आए? हाँ सरकार ठीक है, हर चीज़ से बढ़े चल रहा है। आते हैं इधर आइए, इधर भैया देखा भागे लगना, माइकवा कर देख के भागा था। कुछ बोलेंगे भैया, क्या माहौल है? नहीं बोलेंगे, खाली वीडियो देखेंगे। मोबाइल में कुछ काम का बात है, राजनीति का खाली। पूरा नहीं आता। नहीं बोलबा ना बोलबा तो कैसे लड़का जनिया को कहे का मतलब कि हम लोग इलेक्शन में नहीं लेते हैं, वोट देते हैं, देके चले आते हैं। वोट देंगे? हाँ। क्या सोचेंगे इस बार वोट देने जाएंगे तो? कुछ नहीं सोचना, क्या है खाली मार देना जाएगा। हाँ चले आना है। तो कुछ सोचेंगे ना कि कैसा नेता जीते? कुछ नहीं सोचना, क्या सोचेंगे? हाँ। देते हैं सोच करके चले आते हैं दूसरे में। अच्छा वोटवा इनके दिला क्या फायदा होता है? हाँ। अब वक्त पर आएगा हम जाकर को देख चले आएंगे। अच्छा तो क्या लगता है कि वो ओम प्रकाश राजभर जान लगी ना? ओम प्रकाश राजभर तो है ही है हमारा, मगर कहे मतलब समाजवादी में रहना तो चलन लग उनके वो मुस्लिम पार्टी जिता दो अब्बास के जितो ना। तो फिर छड़ी के जिता डालो, वो तो कहते फिर छड़ी के जिता दा। अब पहले से ना होई। हाँ हम तो कहते काहे कि तू भागत रहा तो काहे कि भाग गई होता तो आज छड़ियो जीतता। अच्छा और का अगर भाग गई तो ना जीती। कहता हूँ भाजपा गुलाम ना ही तो हम लोग के साथ समाजवादी है कि तुम इस बात। अच्छा समाजवादी को उम्मीदवार। अच्छा तो सरकार से क्या चाहत हवा कि मऊ में का काम होते? मऊ में का काम ना, रोजी रोटी चाहिए हमान के, काम चाहिए। रोटी सीधी करत ना हमान का मारत ने लात। हाँ का नाम भाई? टका टक टका टक पैसा निकालो खाली बैंक में खाता में टका टक 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 टक। अच्छा है सुना है चाचा क्या ले पता ही क्या हुई? सुना सरकारी पक्की। हाँ देखा आराम से। अच्छा अब आते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सिराज अहमद अंसारी। अंसारी साहब, क्या लगता है कि जो घोसी का चुनाव हो रहा है इसमें जनता के मुद्दों पर बात हो रहा है या कल नेताओं का हो हल्ला, पार्टियों का शोर है?
हम चाहते हैं कि देश में शांति रहे, कांग्रेस की सरकार आए, बस यही हमारी भावना है। मतलब सरकार बदल जाए। सरकार बदल जाए आप चाहते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए आपको लगता है कि एक आम मतलब व्यक्ति शांति से सबको रहने का अधिकार है, शांति से रहें सब लोग, आपस में लड़ाव टकराव नहीं करना चाहिए। करत हवा भाई मोदी क्या करता ना। अब हम मोदी को थोड़ी ना कर रहे हैं कि मोदी कर रहे हैं, हाँ। हम अपने तरफ से कर रहे हैं। ये सरकार कैसी रही मोदी वाले? ठीक रही, जो भी रही सही रही। इस बार बदले की वही रहे? इस बार बदलना चाहिए। अच्छा बदला। हम आते हैं घोसी पर। घोसी में 3 प्रत्याशी हैं। एक राजीव राय हैं सपा से, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद हैं भाजपा वाले गठबंधन से, और बालकृष्ण चौहान हाथी पर हैं। तीनों में कौन बेहतर लग रहा है? राजू राय कहाँ हैं? सपा के उम्मीदवार है। अच्छा, खाली पार्टी को आप लोग चुन रहे हैं या जनता के मुद्दों वाला कुछ सोच रहे हैं? नहीं नहीं, गठबंधन की एक सोच है कि मतलब सरकार उनको वोट दिया जाए, बस। अच्छा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि बाबा की सरकार में हम ही मंत्री हैं, अल्पसंख्यक ठीक है, कर रहे हैं, मैं ही विकास कर सकता हूँ मुसलमानों का। नहीं सही बात है, वो भी कर सकते हैं। हज मंत्री है और कई मंत्री हैं, ये बात नहीं है, वो भी सही कर सकते हैं। लेकिन मतलब ये कि राजू राय मतलब MP हो जाए तो ठीक है। वो विकास करेंगे, उनके बेटवा को सांसद नहीं बनाएंगे? ओम प्रकाश की बेटवा के सांसद ना बनी बा? अरे भाई, अब जब जो माहौल चलेगा उसी पर ना हम लोग निर्धारित रहेंगे, क्या करेंगे बताइए। अच्छा, लेकिन अंदर बात को जो है हाँ, हो गई है। जो मतलब मामला है कि मतलब सपा को वोट दिया जाए या गठबंधन है जो मिले जुले है उसको वोट दिया जाए, बस यही बात है। सपा में क्या अच्छा लगता है? सपा को क्यों? कोई अच्छा किसी में नहीं है। मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि देश में शांति रहे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है? देखिए, भागे, कैमरा देख के लोग भागते हैं, इधर आते हैं, बोलेंगे कुछ? क्या बोलना चाहते हैं बताइए सरकार, बताएं। हाथी वाली पार्टी है। हाथी? हाँ। मायावती बहन? हाँ बहन जी। बहन जी में क्या अच्छा बा? बहुत अच्छा। हाँ। कई बार लड़ा हूँ चेयरमैनी। अच्छा, आप हैं नेताजी? हाँ। आप चेयरमैन लड़े हैं? हाँ। मुस्लिम भी हैं? हाँ। अब हज वाले मंत्री जी हैं, वक्फ बोर्ड वाले, ओम प्रकाश, हाँ। उनका क्या हुई? बाजार हो गया खत्म। हाँ, खत्म हो गया बाजार। उनका बेटा काफी वाले घूमत सांसद बन जाए। खत्म हो गए, गई हवा खाए। हाँ। हाँ, हाथी हूँ, हाथी वाले दूंगा वोट। आप हाथी पर देंगे? हाँ वो जी। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मंत्री हमें बुनकरों को सम्मान निधि दिलवाएंगे, बुनकरों की बात करेंगे। बुनकरों ने पिछली बार छड़ी जिताया था, इस बार भी छड़ी को जिताएंगे। अब मऊकुंदर का मऊकुंदर बनाया, बताओ। अब जानसारी बार बताओ, बनवास रोड नहीं बना रहा, गाजीपुर सही नहीं है रास्ता, मऊ में नहीं रास्ता है, मऊ में रास्ता सही नहीं किया। बड़ी गुस्सा है। हाँ गुस्सा है, नारी है, नारी सही नहीं हो रहा। तो हाथी वाला हम तो चेयरमैन बनवावत हम बनवा बना तो हाँ। था, 4 लाइन बना था, कहा था ना बना था, बत्ती बढ़ गया चेयरमैन। मतलब हथिया वाला काम कर रहे हैं। और का अरशद जमाल ठीक हम? और का अरशद जमाल ठीक कि हथिया ठीक हुए? अच्छा, जमाल मेरे भाई है। हाँ, वो टिकट ना पाना, टिकट मांगत रहना। टिकट नहीं, क्या कि भाई बहन जी दिया, बहन जी लो, तो मतलब कि वो बालकृष्ण चौहान जीत जाएंगे? हार जाना। पानी में गई, पानी में जाए वाला बहुत जल्दी के पूछता है ना, ऐसा ही फेंका था और का पानी में जाई फेंका था, ऐसा ही फेंका था। क्या लगा था कल फेंका था? मैं कुछ अरे भैया थोड़ा सा हल्का है वो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, वोट देना है कि नहीं? वोट देना है, हाँ। लेकिन इस मामले में हम कुछ बोलना नहीं उचित नहीं समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जनता सरकार से क्या चाहे ले, क्या काम करे? जनता सरकार से मूलभूत सुविधा चाहती है। जैसे जैसे अरे भाई, रोजी रोजगार चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हर तरह की। कुछ मिल रहा है आपको तो बताइए, नौकरी मिल रही हो तो बताइए, कुछ नहीं मिल रहा है। मोदी तो कहते पकौड़ा तलिए, कह रहे तो उनको कहने दीजिए ना। हाँ, पकौड़ा तलने का रोजगार दे रहे हैं। हाँ भाई, अब लोन बांट रहे हैं पकौड़ा तलने के लिए। लोन मिल रहा है कि नहीं ठेला लगाने के लिए? ठेला वाला ना, हाँ, क्या करते हैं? देखा हुआ आप क्या करते हैं? लोन चलाते हैं। अच्छा, लोन चलाने में कमाई माई होती है, अच्छी खासी हो जाती है? हो जाती है, और बाजार गड़बड़ चल रही है जी। हाँ। अभी एक नेताजी आए ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी इस बार तो मैं बुनकरों के लिए पैसा दिलवाऊंगा, सम्मान निधि, किसानों की तरह।
चलिए बनने दीजिए, उसके बाद देखिए। उन पे जनता सोच रही है कुछ? नेताओं का क्या काम है? नेताओं का काम है भाई। इस बार किसको सोच रहे हैं, कौन सांसद बने घोसी से? अभी कुछ नहीं बता सकते, हाँ, वोट देने के एक दिन पहले बता होता है। अच्छा, तो आप तय करते हैं कि कोई नेता तो तय करेगा? देखिए क्या होता है। कुछ नहीं तो आते हैं इधर, हम आते हैं तो तमाम लोग उधर भीड़ लगाए हैं। क्या नाम भाई? अनिश अहमद। अहमद जी, क्या माहौल है इलेक्शन का? हाँ। अभी तो नरम चल रहा है। अभी नरम चल रहा है। हाँ, गर्म है तो गठबंधन का लिए गर्म है। केवल गठबंधन ओम प्रकाश वाला की सपा नहीं वाला? नहीं नहीं नहीं, सपा वाला और जो है ये कांग्रेस वाला। हाँ हाँ, कहाँ है? ये गर्म है। हाँ, गरम मतलब इसलिए है कि अपराध इतना काफी हो रहा है। अभी जौनपुर में परसों खबर पड़ा, 2 सगे भाई को मार दिए। बलिया में एक ठाकुर का बच्चा था, उसको मार दिए, पीट पीट के मुआ दिए। बहुत ज्यादा मतलब कि अपराध हो रहा है इस योगी तो हुकूमत कहते हैं में। कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। वो कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ। उनके कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। वो तो हाँ। झूठ बोलते हैं। हाँ और क्या, हाँ। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अपराध एकदम सीमा पर चढ़ गया है। अच्छा, मोदी कैसे प्रधानमंत्री रहे? हाँ? मोदी देश वाले बढ़िया नहीं है प्रधानमंत्री। हाँ। नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है एकदम से। गरीबी एकदम सीमा छू रही है। खाने पीने के लिए बच्चे जो है भूखे रह रहे हैं। ये वो दशा हुई है बुनकरों की। वो तो कहते हैं विदेशों में नाम हो गया, पाकिस्तान परस्त हो गया। वो खाली जितना झूठ बोल रहे, वो झूठ की यूनिवर्सिटी है। हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी झूठ की है। हाँ। और क्या, तो प्रधानमंत्री लायक थोड़ी ना है। बस बन गए हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान इसी पे बन गए, मंदिर मस्जिद। इस चुनाव में भी था हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है, तो चुनाव वही तो होगा। हो ही गया है। जीत जाएंगे कि? नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। अब जनता जान चुकी है, हाँ। उसके खिलाफ वोट पड़ेगा। घोसी में का माहौल के जीतत बा? घोसी का तो नहीं, घोसी की सीटियाँ नहीं है। हाँ, हाँ, तो यहाँ से जीतेगा? सपा जीतेगी। हाँ। जो गठबंधन है ना, वही जीतेगी। और ओम प्रकाश का करें, उनका बेटवा सांसद नहीं बनेगा? उनकी क्या औकात है? इसके सामने, सपा के सामने औकात नहीं है। वो तो जोड़ रहे हैं कि सवर्ण वोट, राजभर वोट, ओबीसी वोट, कमल का फूल, छड़ी उजागर करेंगे, मुस्लिम भी आएंगे। छड़ी पे जिताए थे पिछली बार, या इस बार भी छड़ी को भाई, जब फट वो कुर्सी बदल रहे हैं, इधर उधर पाला बदल रहे हैं, हाँ। तो उनका कौन भरोसा है? किस विश्वास पे लोग वोट देंगे उनको? वो तो कह रहे हैं कि मजबूरी में गए, पावर रहेगा तभी तो विकास करेंगे मुसलमानों का। मंत्री बन के कहाँ विकास के लिए कभी बात की है वो? हाँ। मंत्री तो बने थे ना ओम प्रकाश राजभर। विकास के लिए कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई है। कह रहे हैं अब संख्यक बन गए, मुसलमानों का विकास करवा देंगे। अब नहीं हो पाएगा, उनके बस की बात नहीं है। हाँ। गठबंधन आएगी तो विकास होगा। वो मौलवी जी तमाम लोगों का बैठक कर रहे हैं, जो मास्टर लोग हैं। वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को जुटाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। हाँ। जीत नहीं पाएंगे। अब की तो इनको जाना है। हाँ। कानून की शक्ति होना चाहिए। थोड़ी नहीं बुलडोजर लाए, घर ढा दिए हैं। घर की अदालत अपने आप को खुद अदालत बने हुए हैं। अदालत माने कुछ नहीं है इस देश में। अच्छा, हम ही जाना चाहेंगे, हम लोग जहाँ खड़े हैं यहीं से मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे। उनकी मौत हो गई। क्या चुनाव में मुख्तार अंसारी की मौत का ही मुद्दा रहेगा? मुख्तार अंसारी जो है ना, भले मर गए हैं, पर उनका जलवा जो है मानने वालों का चलेगा। हाँ, उनका जलवा इस सीट पर चलेगा, हर हाल में चलेगा। ओम प्रकाश तो कहते हैं मुख्तार मसीहा हैं, उन्हीं का है, सब ठीक है। तो मसीहा तो है ही है। तो ओम प्रकाश के कहने पर भाजपा की तरफ थोड़ी लोग जाएगा। उससे भाजपा से गठबंधन उधर थोड़ी ओम प्रकाश के कहने पर जाएगा। नहीं जाएंगे आप? नहीं, सवाल नहीं होता है। ठन गई है, कोई चांस ही नहीं है। हाँ। माहौल का है, खाली पान चबाएंगे। इधर आते हैं हम लोग, लास्ट अब करते हैं, युवा हैं। क्या नाम हो भाई साहब? सुनील यादव। यादव जी सपाई हैं कि? सपा ही है, सपा है, एकदम सपा है। वो तो कह रहे हैं कि यादव की कुछ नेता लोग एकदम मुख्यमंत्री एमपी वाले के साथ चले गए। नहीं, हम नहीं है। हाँ। हम लोग सपा है। हाँ। क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? क्या सोच के? विकास करना है। हाँ। हम लोग अपना वोट देकर जिताएंगे सपा को। हाँ। हम लोग को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर में रिजल्ट हो जा रहा है। हाँ। हम लोग नौकरी चाहिए, बेरोजगार घूम रहे हैं। ओम प्रकाश तो कह रहे हैं हम ही बात करेंगे, वोट रोजगार का दिलवाएंगे। ठीक है, दिलवाए, 2 साल दिलवा ही रहे ना। पिछले बार भी वैसे ही दिलवाए चले गए। हम लोग सपा को वोट देंगे। सपा, हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, विकास चाहिए। तो यादव वही से सपाई है कि मुद्दे पर वोट? नहीं, हम अपने लिए वोट नहीं कर रहे हैं। मैं देख के सभी को देख रहा हूँ, जो जा रहा हूँ तो भर्ती में
कितनी समस्याएं हो रही है मुझे देख के, घर की समस्याएं देख के मैं कर रहा अच्छा हूँ। पीड़ित हैं। हाँ। अब लोन उन कह रहे हैं कि रोजगार करने के लोन मिला, ठेला लगाने के लिए नहीं ले रहे हैं। नहीं हमको नहीं चाहिए लोन। ठेला नहीं लगाएंगे नहीं हम का पढ़ लिख के आदमी ठेला लगाएगा, सरकार तो करे लोन बांट रहे हैं सबको, लोन सरकार लेके का कर्जा कर्जदार बनेगा, उससे नहीं होगा। अच्छा घोसी में किसका माहौल हमको नहीं मालूम, नहीं बोलिएगा, नहीं हमको नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम। अभी नहीं। बनारसी बाबू आप हैं? अरे भैया क्या क्या नाम है? नाजिम अंसारी। हाँ, क्या अंसारी साहब लग रहा है कि मऊ का क्या माहौल हो रहा है? भैया देखिए हम लोग जो है झूठ के खिलाफ और नफरत के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। हम लोग विकास के नाम पे, एकता के नाम पे एक अच्छा मैसेज जाए पूरे देश के अंदर, इसके नाम पे हम लोग वोट करेंगे गठबंधन को। तो गठबंधन कौन? ओम प्रकाश वाला गठबंधन? भैया ये जो पूरे देश के अंदर जो बीजेपी झूठ के खिलाफ जो गठबंधन करके आ रहे हैं, हम लोग उनको वोट करेंगे। झूठ के खिलाफ वोट हम लोग करेंगे, जातिवाद के खिलाफ हम लोग वोट करेंगे। लेकिन चुनाव भैया जातिवाद में माहौल बनाया जा रहा है कि राजभर एक जगह, दलित एक जगह, ठाकुर एक जगह, मुसलमान एक जगह, भर एक जगह, कैसे लड़ाई होगी? ये माहौल तब से बन गया है जब से केंद्र में मोदी जी आ गए और यूपी में बाबा आ गए, ठीक है, और दोनों लोग मिल करके पूरे देश के अंदर पब्लिक को खूब गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक गुमराह कहाँ हो जाती है? अरे भैया बिल्कुल हो रही है, पब्लिक गुमराह हो जा रही है, क्योंकि ऐसा जो है ये कानून लाते हैं कि पब्लिक को हड़काते भी हैं, डरवाते भी हैं। नेता देखिए सीबीआई चल रही है, ईडी का छापा पड़ रहा है, क्या हो रहा है? सिर्फ चंदा वसूली। काहे डर जाना लोग चोरी कर, तब डर काहे रहे हैं? कुछ तो बात भैया क्या बताएं, ये जो जब से आपके गृह मंत्रालय में बैठ गए हैं अमित शाह जी, भाई हर आदमी डरेगा। हम खुद डरते हैं। सभी लोग नहीं डरते, कुछ लोग कहाँ डर रहते हैं? नहीं, सभी लोग डरने लगे हैं भैया। अगर सब लोग नहीं डरते तो इनके कानून के खिलाफ लोग रोड पे उतरते, लेकिन सब लोग डर रहे हैं इनसे, और इसी के खिलाफ वोट करने जाएगी पब्लिक। इस बार बीजेपी को हराएगी। अच्छा घोसी में ओम प्रकाश राजभर दहाड़ रहे हैं, क्या माहौल है? ओम प्रकाश राजभर जी देखिए बेपेनी के लोटा हैं। वो कब किस पाले में रहेंगे किसी को पता नहीं। आप जानते हैं कि वो किस पाले में कल रहेंगे? सरकार बदलने के बाद किसके पाले में रहेंगे, आपको जानकारी है? तो रहे हैं कि हम भाजपा में सबसे पहले इस्तीफा देंगे, इस्तीफा की तैयारी कर लिए हो तो? अरे भैया उनका कोई भरोसा नहीं है, उनका कोई एतबार नहीं है। कर रहे और कोई नेता की बात करिए। राजीव राय कैसे हैं यहाँ वाले? भैया देखिए हम सीधी बात बता रहे हैं कि गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी लेकर आ जाए, कोई भी प्रत्याशी किसी को दे देंगे, किसी को भी दे देंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ, झूठ के खिलाफ। अच्छा क्या सोच रहे हैं युवा? हाँ सर, किसके पक्ष? हम तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। वजह? इस बार तो वही जीतेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो नौजवानों के मुद्दों पर बात करता है, रोजगार पे बात कर रहा है, शिक्षा पे बात कर रहा है। और भाजपा हालांकि बीजेपी तो सिर्फ कास्टलिज्म कर रही है, जातिवाद कर रही है, क्योंकि बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही है, युवा पे ध्यान नहीं दे रही है, बस जनता को ठगने का काम कर रही है, जातिवाद का काम कर रही है, बस और कुछ नहीं कर अच्छा रही है। किस जाति से आप हैं बताएंगे थोड़ा? हम तो चमार हैं। तो क्या लगता है कि जो दलित वोट बैंक है वो तो बताया जा रहा है यूपी में, विशेषकर घोसी में मायावती के साथ है, तो आप मायावती के साथ हैं कि नहीं? ये जरूरी नहीं है कि दलित मायावती के साथ ही जाएगा जी, सपा के साथ भी जा सकता है, बस काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सपा भी समाजवादी पार्टी जी। है और दलित भी बहुजन समाज को लेकर ही चलता है, कोई अंतर नहीं है। ये तो वोट बैंक बनाने के लिए अपना दलित जी। और समाजवादी पार्टी बांट दिए लोग ना, नेता हावी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन दलित को ये सोचना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है। जी, जरूरी नहीं है कि बसपा में ही जाए, सपा में भी जा सकता है, जो काम अच्छा करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो आप दलित हैं, हाँ। किसके साथ रहेंगे इस बार? इस बार तो मुझे लग रहा है यहाँ से साइकिल का ही हवा है। जी, हाँ, तो क्या लगता है कि आप 100% वही निकलेगा। आप जैसे पढ़े लिखे लड़के ही हैं कि जो मोहल्ले के और लड़के भी हैं साथ? नहीं, पढ़े लिखे की तो बात छोड़ दीजिए, जो निरक्षर है वो भी हैं, मतलब जानते हैं कि किसको वोट देना है। हाँ। क्योंकि मीडिया जो दरअसल में सच दिखाना है वो दिखा नहीं रही है, जी, आदमी को ब्लैकमेल कर रही है बस। और जो मोबाइल है, जो सोशल मीडिया है, ये पूरी जनता जान चुकी है कि हमको किस पे भरोसा करना है, सोशल मीडिया पे भरोसा करना है या कि नेशनल मीडिया पे भरोसा करना है। तो वो अपना जनता जो है मत अपना इस बार बहुत सोच समझ कर करेगी। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे भी तो बहुत फर्जी अफवाहें फैला जाती हैं, तो जनता तो उसमें नाच जाती है। वो तो सही है, लेकिन जागरूक लोग जो आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि कौन सा फेक है कौन सा रियल है। तो जागरूक लोग की जिम्मेदारी तो बड़ी हो जाती है। हाँ, वो तो है। और इसी पर खेला जाता है, जो लोग जागरूक नहीं है वो बह जा रहे हैं। इस बार बीजेपी का नारा जो 400 पार का है ना जी, वो 400 पार तो छोड़िए, वो हमको लग रहा है कि 150 में ही सिमट जाएंगे। जी। और 100% है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो चंदा घोटाला किए हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा। देखिए अभी ध्रुव राठी का एक वीडियो आया है, डिक्टेटरशिप, जो सच में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को जो बीजेपी खत्म करना चाहती है। आप बोले इसके पहले ने भैया से,
कि क्यों कुछ लोग ही डरते हैं बीजेपी से, बाकी सब लोग क्यों नहीं डरते हैं। वो तो वही चाहते हैं कि इस बार 400 पार हो तो सब लोग डरे हमसे, क्योंकि जब 400 पार हो जाएगी तो संविधान में संशोधन कर लेंगे अपने मन मुताबिक और सबको डराएंगे। फिर वही है ना कि जर्मनी का जो है कि हिटलर और मुसोलिनी वाला सिस्टम हो जाएगा फिर। और रूस क्या बोलते हैं जो रसिया का जो है व्लादिमीर पुतिन का, वहाँ भी तो डेमोक्रेसी है, लेकिन रियल माने में डेमोक्रेसी वो होती है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। वाकई अगर देखी जाए तो लोकतंत्र वही होता है, लेकिन जनता ने चुनेगी सरकार, जनता चुनेगी, लेकिन वही तो चाहते हैं कि अब इस बार जनता चुने, जिस तरह हम 400 पार कर लें बस वो डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन 400 पार जनता ही चुनेगी, आपको लगता है? तो क्या जनता में क्या माहौल है, 400 पहुंचाएगी या? अभी देखिए चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देखिए ना, देखें कि नहीं देखें कैसे चुनाव आयोग जो उसको मतलब धांधली कर रहा है। अभी सूरत में देखिए निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी को जिता दिया गया है, कांग्रेस के प्रत्याशी को मतलब आइडेंटिफाई करने में उसको गलत ठहरा दिया गया है। अभी इंदौर का सीट वही भी हुआ है। तो यही तो चाहते हैं, अभी मणिपुर का देख ही रहे हैं कि जितने वहाँ पे जनता जो वोट करने वाली है उससे 2 गुना वोट वहाँ पे पड़ गया है। अभी देखें न्यूज़ में ना कि अगर मान लीजिए 100 लोग हैं और 200 वोट कहाँ से आ गया, ईवीएम का तो घोटाला हो ही रहा है। मतलब कुछ खेला का संभावना? खेला क्या, देखिए अभी चुनाव आयोग जो गठित किया गया था उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वहाँ पे जगह दी गई थी, लेकिन ये संविधान में तुरंत करेक्शन करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिए। नहीं, हटा नहीं पाए, प्रयास कर रहे हैं, हटा नहीं पाए। क्यों सर? अभी तो चुनाव आयोग में जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहाँ, सीजे भाई चंद्रचूड़ कहाँ है? उसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हम आते हैं घोसी पर, क्या लग रहा है कि घोसी में किसका माहौल बन रहा है? यहाँ देखिए पूर्वांचल में जो भी है सपा ही जाएगी इस बार। घोसी बताइए, घोसी में क्या? घोसी में तो मैं वही कर रहा हूँ, सपा ही जाएगी, क्योंकि बीजेपी का हवा पूरा एकदम खराब है इधर से, समझ लीजिए हवा का यहाँ से पूरे हर जगह से ही खराब है। लेकिन उधर ओम प्रकाश राजभर को जानते ही होंगे, कैसे नेता हैं? ओम प्रकाश तो हमको लगता है कि सही नेता नहीं है वो, क्योंकि अब उनका करेक्टर ही सही नहीं है, कब कहाँ जाएंगे कोई जानता ही नहीं है। लेकिन एक लोटा होता है ना, लोटा क्यों बोलते हैं, वो एक अस्थाई नहीं रहेगा, कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है, वो किसके पास गिर जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तो कह रहे हैं कि हमारे बेटा को सांसद बना दीजिए, हम जहाँ आपकी सेवा करना हो करेंगे, कोई जरूर नहीं भाजपा में रहेंगे, अपने बेटे को सांसद बना देंगे। भाजपा का सवाल नहीं है। और ओम प्रकाश जो है ना, बीजेपी पूरे पॉलिटिक्स ही करती है, कास्टलिज्म पे, जातिवाद पे करती है। वो देखती है कि कौन सा कैंडिडेट का वोट हमको मिलेगा। अब ओम प्रकाश राजभर को कहाँ लिए टिकट दिए हैं? यहाँ सोचते हैं कि माइनॉरिटी और शेड्यूल ट्राइब जो शेड्यूल कास्ट है, इनका वोट बैंक को इकट्ठा कर सके, क्योंकि जनरल का वोट ही कितना पूर्वांचल में, जनरल से जीत पाएंगे नहीं। आज जनरल हमेशा 100% श्योर है कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो बीजेपी की तरफ से, जनरल तो बीजेपी को ही वोट देगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो एजुकेशन में थोड़ा कम है, वो अपने कैंडिडेट को देख कर वोट देते, पार्टी को देख कर वोट कभी नहीं करते। अब वो इसीलिए बीजेपी चाहती है कि हम राजभर को वोट सीट दिए हैं, टिकट दिए हैं, तो जनता जो है उनके पक्ष में वोट देगी। हमारा यहाँ इसमें सफल होगी बीजेपी? सफल तो नहीं होगी, तो अब इम्पॉसिबल है सफल होना। सफल नहीं होगी, नहीं होगी। क्या जीती? कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ तो जीत लड़ते ना, साइकिल लड़ती है, साइकिल जीती, यहाँ लड़ लेता तो। क्या जीती? अखिलेश, हाँ? अखिलेश यादव। क्या जीती? अखिलेश यादव। क्या जीती भैया? राजू राय, राजीव राय कहाँ है? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश? ओम प्रकाश ने बिना पेनी का लोटा हम ओम प्रकाश। क्या जीती भैया? राजीव राय भैया। क्या जीती हो? हम नहीं जानते। तू ना जीती बाकी होके? क्या जीती? मुझे नहीं मालूम है। क्या जीती? अंत में चाचा केकर माहौल? हम तो बीजेपी वाले भाई, बीजेपी का माहौल है, हर चीज सुविधा चल रही है। ये लाइट देख रहे हैं, मऊ शहर में आज तक कांग्रेस हो चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, आज तक ये लाइट की रोशनी जगमगा रही है। एक शर्मा का देन है कि आज ये लाइट जगमगा रही है। प्रकाश राजभर का बेटा है चुनाव में। हाँ मालूम है, एनडीए गठबंधन है। हाँ, तुमको देंगे लोग? हम लोग तो दे रहे हैं भाई। तू तो कहता हूँ कोनो गारंटी ना, हम तो कभी भी हट सकते हैं भाजपा के साथ। भाई वो हटे, हम तो मोदी को देख कर देंगे वोट ना। छड़ी पे देंगे, कमल पे। हाँ, छड़ी पर देंगे, यहाँ पे छड़ी है तो छड़ी को देंगे। छड़ी को देंगे, कौन जीतेगा? देखिए कौन जीतता है। आप किसको देना है? जिसको हमको तुम्हारी समाजवादी को देना है। आपको? हम लोग समाजवादी पहले से। आपको? जब टाइम आएगा देखे। क्या हो? क्या रही? मोदी जी देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का महापर्व है। चारों तरफ यहाँ पर उत्सव की स्थिति बनी है और ये लोकतंत्र का महा उत्सव है। तमाम तरह के लोग मिल रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपने नेता को चुनना है। तो आपने जनता की बात सुनी, अब जनता ही तय करेगा कि घोसी में कौन जीतेगा और कौन दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा। फिलहाल चुनावी माहौल जानने के लिए आप लोग अभिषेक सिंह के साथ जुड़े रहिए।